देखिए हमारे सॉइल फैक्ट्री जिसमें हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बायोकार्बन और को बनने के साथ साथ इसमें चारकोल भी इस्तेमाल किया था, मतलब प्योर कार्बन वुड चार का इस्तेमाल करके ये इस मिश्रण को तैयार किया था। तो वहाँ से हम लोग का ये बायोकार्बन रिच मिट्टी को हार्वेस्ट करने, मतलब अलग करके इस्तेमाल जमा करने के लिए हम लोग ये सीविंग का काम कर रहे हैं, जिसमें से चारकोल को हटा ले रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं एफर्ट करके हम लोग का चारकोल हटाने का काम करते हैं ताकि किसी और जगह पे उनका इस्तेमाल हो सके, क्योंकि सॉइल फैक्ट्री में कोई ख़ास फ़र्क बायोचार नहीं डाल रहा था। गर्मी में दिक्कत अभी भी आ रही थी ग्रो करने में, इसलिए इस सॉइल को हम लोगों ने हार्वेस्ट कर इसमें से बायो कार्बन युक्त मिट्टी को हार्वेस्ट करने का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ मैनुअली हाथ से भी पिक कर रहे हैं हम लोग बायोचार को, और जो चुने जाने लायक नहीं है तो उसको जो सॉइल ग्रिड्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी के या पत्थर जैसे जिनको आप कहते हैं, उनके साथ मिले हुए अगर रहते हैं तो उनको छानना ज़रा मुश्किल होता है, वो सीव के ऊपर रह जाते हैं, उनको अलग से जमा कर लिया जाता है। और एक्चुअल में जब सॉइल फॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको भी मिला देते हैं। सॉइल मिक्स जब तैयार करेंगे तो इस कार्बन युक्त मिट्टी में का उपयोग हम लोग नॉर्मली बायोचार बेस्ड जब भी मीडिया तैयार करते हैं तो उसमें इस सॉइल का ज़्यादा बड़ा रोल है। तो वहाँ पर जो फ्रेश मिट्टी मिलती है उसके साथ भी मिला देते हैं। देखिए इनको जमा करके एक जियो बैग में हम लोग रखते जा रहे हैं ताकि जब जैसे ज़रूरत पड़े वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सके। और सालाना हम लोग के पास करीब करीब 8-10 ऐसे सॉइल फैक्ट्री काम कर रहे होते हैं, जिसमें जो न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट करने के बाद जो स्लज बचता है उसको हम उसमें मिट्टी के नीचे डंप करते हैं। 1 लेयर या 2 लेयर डंप करने के बाद वो धीरे धीरे जड़ों द्वारा या फिर एक्चुअल जड़ पौधों के जड़ जब न्यूट्रिशन सही मात्रा में होता है तो शुगरी सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं अपने जड़ों से, जो वहाँ पर आपको बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है उस क्षेत्र में। और फाइनली वो डिग्रेड, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, जस्ट लाइक पाउडर, ये तैयार हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये मिट्टी फुल्ली आपको वेल ड्रेन्ड होता है, मतलब इसमें से पानी अच्छी तरह से निकल जाता है। तो बायोचार और बायोकार्बन रिच सॉइल, ये दोनों मिल के एक बहुत परफेक्ट ग्रोइंग कंडीशन पैदा करती है, जिसमें बैक्टीरिया को एंकर करने के लिए जगह मिल जाती है। जैसे बायोचार में तो उसमें जो सॉइल स्ट्रक्चर, कोल का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारे एयर पॉकेट होते हैं, जिसमें भी बैक्टीरिया जाके घर बना लेती है। और क्या है कि वहाँ पर नमी भी होता है, साथ साथ हवा भी होती है, एरोबिक कंडीशन वहाँ पे हो जाता है। तो जो पर्पस है इसको सेपरेट करने का, वो इस तरह से समझा जा सकता है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इस्तेमाल किया जाए, और जहाँ हम सॉइल फैक्ट्री को बिल्डअप कर रहे होते हैं वहाँ पर बायोचार की ज़रूरत नहीं होती है, वो नेचुरली अपने आप ही काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया
उसको फीड करने के लिए काफ़ी कुछ होता है, क्योंकि जो हमारे पास जो स्लज होता है न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर से निकलने वाला, काफ़ी सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर हैं, काम कर रहे होते हैं, 6-7 हैं, 7 हैं कि हमारे छत पर, जिसमें से काफ़ी सारा स्लज निकलता है, तो वो अल्टीमेटली बायोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रेजुअली आप देखिए ये 2 सीज़न में ये सॉइल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। 2 सीज़न का मतलब अभी जाड़े वाला सीज़न का ख़त्म हुआ जो मीडिया है वो उसमें से अब हमें ये बायोकार्बन रिच मिट्टी को हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। और सिर्फ 2 या 3 सॉइल फैक्ट्री जो एक्चुअली ये हमारा ग्रोइंग एरिया था, बड़े जो हमारे पास न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर हैं उनमें उनका